बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाजरीन, बिलाखिर जो वज़ीर आज़म का मामला हो रहा था, निगरां वज़ीर आज़म जो है कौन होगा, बिलाखिर अनवारुल हक साहब जो है उनको निगरां वज़ीर आज़म बना दिया गया है। इस पे खुर्शीद शाह कहते हैं कि मतलब अगर मुझे पता होता कि अनवारुल हक साहब का ये जो इंतखाब होता तो मेरे ख्याल से इसके लिए किसी और का भी नाम दिया जा सकता था। इस हवाले से जो है वो हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि निगरां वज़ीर आला के लिए, क्योंकि सिंध के वज़ीर आला जो है उनका भी नाम देना भी बाकी है, इस हवाले से भी मुशावरात, और बलूचिस्तान के वज़ीर आला का भी नाम देना बाकी है। इस हवाले से मुशावरात चल रहे हैं, जो काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं आपस में सर जोड़ के बैठी हुई हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से वसीम अख्तर साहब, MK पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं नबील खान। आप लोगों को खुशामदीद करूँगी प्रोग्राम में। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो है खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने जो है अनवारुल हक साहब को तनकीद का निशाना बनाया। क्या पीपल्स पार्टी जो है इस नाम से मुत्तफिक नहीं थी, इत्तेफाक नहीं करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। तो देखें, निगरां वज़ीर आज़म का जो है वो इंतखाब बाला खैर हो गया, जो कि मैं समझता हूँ एक आइनी प्रोसेस है, और उस आइनी प्रोसेस के ज़रिए हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर ने अपनी बाहमी मुशावरात के बाद ये नाम जो है वो अनाउंस किया, और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने इस नाम की मंजूरी दी। तो अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में आपने खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद का इजहार कर चुकी है, और इस नाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती। खुर्शीद शाह साहब ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन पार्टी का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ अनवारुल हक काकड़ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे और जो है सेंसिबल जो है वो शख्सियत है। उनका इंतखाब जो है मेरे ख्याल से, मैं ये समझती हूँ कि बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छा फैसला किया है उनको। देखिए, निगरां वज़ीर आज़म बात हो रही थी, हमारे यहाँ चमकगोइयाँ थी कि निगरां वज़ीर आज़म जो है वो छोटे सूबे से होना चाहिए। बलूचिस्तान को ये नुमाइंदगी दी गई। मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है, एक ताज़ा हवा का झोंका है बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बेहतर फैसला है, और इससे बेहतरीन फैसला जो है वो हो नहीं सकता था। तो मैं इस पे कोई हैरत का इज़हार नहीं करता, बल्कि मैं खुशी का इज़हार करता हूँ कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो है वो बलूचिस्तान से नाम तजवीज़ किया गया। मेरे नज़र में ये बहुत खुशाइन बात है। ठीक है जी। निगरां वज़ीर आला सिंध, उनका भी अभी जो है नाम अभी फाइनलाइज होना बाकी है। तो क्या समझते हैं किसका नाम जो है पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तरफ से देना चाहेगी कि इनको निगरां वज़ीर आला बनना चाहिए सिंध का? देखिए, निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और जो है सिंध की जो हमारी बहन अपोजिशन लीडर हैं, उनके दरमियान 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। आज भी उनके दरमियान मुलाकातें हुई, इस पर मुशावरत हुई हैं। इसके अंदर तमाम जो असम्बली के अंदर जितने जो हमारे इस बॉडी के अंदर जितने लोग थे, हमने सबसे मुशावरत की है। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा निगरां वज़ीर आला आना चाहिए जिस पर सबका एतमाद हो, सबकी बाहमी रजामंदी हो, और ये बाहमी रजामंदी से ही होगा इंशाल्लाह। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब बाहमी रजामंदी से हुआ, इंशाल्लाह सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब भी इंशाल्लाह बाहमी रजामंदी से होगा। ठीक है नबील, आप क्या कहते हैं? अनवारुल हक साहब जो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और सिंध का वज़ीर आला जो है, 2 क्वेश्चन है अलग अलग, मुझे दोनों का अलग अलग आप जो है ना जवाब दीजिएगा। जी, ड्यू प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई है काकर साहब की, और आई थिंक हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक भाई ने भी कल अपडेट किए कि बहुत अच्छा फैसला है। छोटे सूबे को नुमाइंदगी मिली है, और यही बात की जा भी रही थी। बहुत सारे नाम आए थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट और उन सब के सारी पार्टीज़ ने, लेकिन आई थिंक एंड में जो हुआ है वो बहुत अच्छा फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने नाम दिया, सदर साहब ने अपॉइंटमेंट दे दी, और आई थिंक जो नज़र आ रहा है और सबके जो कमेंट्स आ रहे हैं या फीडबैक है, आई थिंक फीडबैक बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा फैसला किया कि निगरां वज़ीर आज़म। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सईद गनी साहब जो है वो भी थोड़ा सा मुत्तहदा को लेकर जो है एक बार फिर से मैदान में कूद पड़े। कहते हैं कि गुजरात में मोदी और कराची में बानी मुत्तहदा का जुल्म एक जैसे है। सईद गनी कहते हैं कि ये जो MK वाले हैं वो हमेशा जो है रुकावट पैदा करते हैं। सिंध में जो मुलाजमतें हैं
उनको मेरिट पे देने की कोशिश की थी, जिस पे जो है वो मतलब एमकेएम पाकिस्तान जो है वो मतलब कोर्ट में आप लोग चले गए, आप लोगों ने स्टे ले लिया। तो क्यों आप लोगों ने स्टे लिया, क्या वजूहत ऐसी बनी? बिल्कुल लिया और बहुत अच्छा किया लिया। लेकिन वो तो फारूक नसीम मेरिट साहब पे दे रहे थे ना, मेरिट पे दे रहे होते मुलाजमतें। तो आखिरी मोमेंट पे तो नहीं दी जाती ना, एक ड्यू प्रोसेस होता है हर चीज़ का। और सीएम साहब की कल अपनी कैबिनेट के साथ आई थिंक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, जो भी वो गुस्से में नज़र आ रहे थे और शायद उनको गुस्सा था कि ये सारी नौकरियां जो वो देना चाह रहे थे मेरिट के बगैर ही दी जा रही थी। उनका मसलन? कहना भी था कि 2 साल से ये रुकी हुई थी, जब 2 साल से रुकी हुई थी तो आप 6 महीने और रोक लेते। आपको इतनी जल्दी 50,000 भर्तियाँ सारे अनमेरिड करके आपने बता दिया कि आईबी सखर से टेस्ट वगैरह, लेकिन उसके अलावा हम भी कराची के एमकेएम बहुत पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर देख रही है हर चीज़, सेंसस से लेके जॉब से लेके हर चीज़ रिलेटेड देख रही है। बिल्कुल अनमेरिड बिल्कुल नहीं था, उस पर सारी भर्तियां की जा रही थी, इसीलिए आखिरी मोमेंट चूज किया गया कि उनको आप भर्तियां दे दें। बहुत सारी नोटिफिकेशंस हो गई थी, बहुत सारी को रोकने के लिए एमकेएम पाकिस्तान कोर्ट गई है और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक नसीम भाई स्टे लेके आए और उस पर मुस्तफा कमाल भाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरिट अगर होती तो 2 साल पहले या 1 साल पहले हो जाती। आप बिजी तो नहीं थे, आप आखिरी मोमेंट पे जब आपकी पता है कि गवर्नमेंट जा रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, आपको भर्तियां करनी है, उसका उसूली मौका ये है कि फिर आप अपने पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों को आप भर देंगे। और यहाँ पर जो कराची वाले हैं उनके लिए साथ जाती है जो हमेशा से 15 साल से होती लेकिन जा रही है। मेरिट तो न्यूट्रल होता है ना, मतलब वो तो मतलब अपने बंदों को भरना, या फिर वो तो कराची की आवाम के लिए था। कराची आवाम के लिए, लेकिन मेरिट भी तो होना चाहिए ना। तो वो तो मेरिट खुद कह रहे हैं कि मेरिट पे था। वो गलत बोल रहे हैं। मेरिट पे होता तो उनको भी पता है, वो इतने गुस्से में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते। ठीक। मेरिट को बाले तार रख के लोकल अपॉइंटमेंट जो है वो हो रही थी और इसी वजह से स्टे मिला है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे जाके जब होगा तो मेरिट पे जो भी जॉब्स हैं उसमें मेरिट पे लोग कराची के, सिंध के सब एक ही हैं, उनको आना चाहिए। मेरिट पे फैसला होना चाहिए, अब मेरिट पे ही होगा। वो टाइम चला गया, डिजिटल भी है हर चीज़, अब टीवी पे है, ऑन रिकॉर्डेड डिजिटल है। ये नहीं हो सकता कि करप्शन हो रही हो, सियासी भर्तियां हो रही हो, हर चीज़ हो रही हो और आप बाकी पार्टीज को दूर रख के आप अपनी गवर्नमेंट की जोर पे आप हर चीज़ भर्तियां करती रहें हर चीज़ में। ठीक है वसीम साहब, आप क्या समझते हैं? नबील कहते हैं कि ये जो नौकरियां अनाउंस की गई थी वो मेरिट नहीं था, लेकिन सईद गनी साहब जो है वो एक जानब कहते हैं कि ये तो मेरिट पे था, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान जो है वो मतलब फिर से एक बार उन्होंने जो है वो कराची और कराची की आवाम के लिए जो है मतलब इस तरह का सलूक किया। वो क्यों कोर्ट चले गए और क्यों जो उन्होंने स्टे ले लिया? सर गनी साहब का जो है वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं सुनी। नहीं, मैं छोटी छोटी सी बात है वो अल्फाज चीफ मिनिस्टर साहब के की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस मीट थी, वो भी आपने नहीं देखी। नहीं, मैंने देखी थी, लेकिन इस- ज़रा मैं पूरी प्रेस मैं आपकी कॉन्फ्रेंस इसको में बैठ डिटेल के दे बता दूं। नहीं सकती। मैं इसको बता दूं। जी देखिए, जी। किसी पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध वो वाहिद सूबा है जहां जजेस भी अपॉइंट होते हैं, तो वो भी आईबीएस से होते हैं। आईबीएस सखर उनका इंटरव्यू लेता है। मेरे ख्याल में शायद एमकेएम के दोस्तों को भी ये बात मालूम होगा। तो ये जो जितनी भी जॉब्स आई हैं इन पिछले अदवारों के अंदर, इसके जो इंटरव्यू हैं वो या मेरिट लिस्ट है या टेस्ट है, वो आईबीएस सखर लेता है। ये एक बहुत क्रेडिबल इदारा है जिसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बहुत एतमाद करती रही है पिछले अदवारों में। अगर आप चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के अगर आप बयान देखें तो वो भी बड़ा इसको कहते हैं ये क्रेडिबल एक इदारा। तो ये क्रेडिबल इदारा मेरिट के ऊपर जो है वो भर्तियां करता है। ये इसको ये कहना कि ये भर्तियां अपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर, मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है। और ख़ास तौर पे मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दूंगा जिसमें वो मोदी साहब का बार बार जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि मोदी साहब ने जो है वो एक जिस तरह रवैया रखा वही वो कराची के एग्जाम्पल दे रहे थे। तो उसी के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, भी ये बात कही। जी बिल्कुल, देखिए आप अपने शहर को मोदी से तशबीह देना, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम की तरफ से ये सरासर ज्यादती है। और दूसरी बात, अगर एमक्यूएम की अपनी मैं बात करूं तो जो एमक्यूएम ने पिछले 2-3 दहाइयों में कराची में जो हाल किया, हैदराबाद में जो हाल किया, वो मोदी या गुजरात से कम नहीं था कराची के लोगों के लिए। अच्छा, कराची में जो हाल इन्होंने किया, जो मोदी ने गुजरात में किया, वही हाल एमक्यूएम ने कराची में किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हम चूंकि आगे की तरफ जाना चाहते हैं, मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहते हैं, कराची का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के को रोशनियों का शहर, रोशनियों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कराची को और पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाना चाहते हैं, तो मुझे खुद भी पर्सनली बड़ा दुख हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह बात कही। उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी डिटेल आपको बताई।
अच्छा, ये जो जॉब्स आई हैं ये कराची के नौजवानों को मिलनी थी, ये हैदराबाद के नौजवानों को मिलनी थी, तो मैं समझता हूं कि एमक्यूएम ने ये सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी का नहीं, ये कराची के नौजवानों का जो है वो नुकसान किया, हैदराबाद के नौजवानों का नुकसान किया। ये मेरिट के ऊपर जॉब्स थी, अगर उनको मिलती, ये कराची के लोगों को नौकरियां मिलती तो कराची फलता फूलता, कराची के लोग ही आगे आते हैं ना। तो ये मैं समझता हूं एमक्यूएम ने कराची के लोगों के साथ ज्यादती की, खासतौर पे कराची के नौजवानों के साथ ज्यादती की, ये नहीं होना चाहिए। और बात आ गई जॉब्स के हवाले से, तो इनके एक फेडरल मिनिस्टर हैं फैसल सब्जवारी साहब, पिछले दिनों उन्होंने अपने इदारे के अंदर, जिसके वो वफाकी वजीर हैं, वहां उन्होंने तकरीबन 800 के करीब जॉब दी। क्या वो मेरिट के ऊपर थी? आपने अगर लास्ट मंथ में जॉब दी वो मेरिट पर थी और यहाँ सिंध गवर्नमेंट कराची के नौजवानों को नौकरी दे रही है, तो आप कहते हैं कि वो मेरिट पर नहीं है? क्या ये तजाद नहीं है आपकी बातों में? आपको स्टे लेना चाहिए था, तो आपको फैसल सब्जवारी की जानिब से दी गई, जो कि एमक्यूएम के लोगों को दी गई पैसिफिकली, आपको उस पर भी स्टे लेना चाहिए था। लेकिन यहां जब सिंध गवर्नमेंट कराची के नौजवानों को, कराची की बहनों को, कराची के पढ़े लिखे तबके को नौकरी देने के लिए जा रही है, तो एमक्यूएम के पेट में मरोड़ उठा और एमक्यूएम ने जाके उस पर स्टे लिया, जो कि मैं समझता हूं कि कराची के लोगों के साथ सरासर ज्यादती है। अच्छा, वो कहते हैं कि मतलब आपके पास और भी तो टाइम था, आप मतलब इस निगरां सेटअप से पहले भी तो आप इसको अनाउंसमेंट कर सकते थे, मतलब आने से पहले इस सेटअप के। मतलब इतनी जल्दी, इतनी अर्जेंसी क्या थी कि आप लोगों ने अभी इन कुछ दिनों का टाइम दे के और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने नौकरियां अनाउंस की हैं? देखिए, कभी भी गवर्नमेंट कोई जॉब्स अनाउंस करती है ना, तो वो जल्दी में नहीं करती। ठीक है, कोई भी इदारा, कोई भी डिपार्टमेंट, आप ही के पास अगर जॉब्स की होगी तो आप अर्जेंसी में तो नहीं करेंगे ना कि एक दिन में आपने अनाउंस किया और दूसरे दिन आप भर्ती शुरू कर देंगे। इसका बाकायदा प्रपोजल होता है, इसकी डिटेलिंग होती है, सारी चीज होती है, उसके बाद फिर जाके ऐड दिया जाता है। बहुत सारी इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं जी। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में दी गई? ये इसके बाकायदा तौर पे प्रोसेस चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, उसके बाद जाके ये अनाउंसमेंट हुई है। और अनाउंसमेंट के बाद आप जाते हैं अदालत के अंदर, मैं मौजूद अदालत के अंदर, फारूक नसीम साहब खड़े होते हैं एमक्यूएम की जानिब से और वो कहते हैं कि इस पे स्टे देते हैं, और मौजूद अदालतें दे भी देती है स्टे। मैं तो हैरान हूं कि वो अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करनी थी, वो तो निगरां सेटअप में होना था, वो आईबीएस सखर ने करना था, वो डिपार्टमेंट ने करना था। तो आया आपको इतना डर क्यों है कि कराची के नौजवानों को जो पीपल्स पार्टी ने जॉब दी, आपको क्यों डर है? आपको तो खुश होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी कराची के 50,000 नौजवानों को नौकरियां दे रही है। आपको कहने का मकसद ये है कि जो स्टे दिया गया वो गलत था? मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, ये कराची के नौजवानों के साथ ज्यादती है। मौका मिलना चाहिए कराची के नौजवानों को, और सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मेरा ख्याल है कि नौकरी जो है वो कराची वालों का हक है और उनको मिलना चाहिए। नबील, बिल्कुल सही बात है कि कराची वालों का हक है, इसलिए उसको रोका गया है। आईबीए सखर टेस्ट लेता है, टेस्ट लेता है, सही है, टेस्ट लेता है, टेस्ट ले ले, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट्स अपॉइंटमेंट करता है ना, डिपार्टमेंट्स में इनके लोग ही बैठे हुए। और अगेन एक लॉजिक है कि 50,000 नौकरियां आपको अगर 2 साल पहले रिक्वायर्ड थी, 1 साल पहले, तो आप कहाँ बिजी थे? आप क्या कराची को संवार रहे थे, उसमें बिजी थे? वैकेंसीज खाली थी ना, अगर खाली थी तो 2 साल से खाली है, उनकी सीएम साहब ने कल ही बताया कि वो खाली थी, एडवर्टीजमेंट दिया, वो सक्कर में जा रहे, वो टेस्ट होगा। लेकिन अपॉइंटमेंट जो होंगी, चूज 5 लोग टेस्ट लेके आएंगे तो आप अपने लोगों को चूज करेंगे ना, इसीलिए एमक्यूएम उसको देख रही है, क्योंकि ये कराची के लोगों की ही जॉब है, कराची में है, सबको मिलनी चाहिए, सिंध से हो, कराची से हो, लेकिन वो मेरिट पे मिलनी चाहिए। अच्छा, जो अभी जैसे अभी वसीम साहब ने बताया कि अभी फैसल सब्जवारी ने जब उन्होंने 800 नौकरियां जो है वो नई नौकरियां नहीं थी सर, तो उसमें वो सिर्फ कराची उर्दू पे पुरानी नौकरियां थी। अली जैदी जो फेडरल मिनिस्टर पुराने थे, उन्होंने रोकी हुई थी, उसको फैसल सब्जवारी भाई ने आके अपॉइंटमेंट दी है, उसको बहाल करवाया। ये कोई न्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं है पोर्ट एंड शिपिंग में, कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं है, पुरानी अपॉइंटमेंट्स थे जिसको बहाल करवाया गया है। और अली जैदी पीटीआई के जो फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने रोकी हुई थी। तो ये जाती थी, हम कराची वालों के लिए काम करते हैं, एमक्यूएम करती रही है, और उन्हीं की बहाली के लिए हर जो कुछ हो सकता है वो करती हुई आई है एमक्यूएम। अच्छा, वो जो नौकरियां जो अनाउंस की गई थी, जो 800, वो पुरानी थी, अली जैदी के टाइम की थी। आपको जवाब मिल चुका है इसका? अभी इन्होंने बस उसको बहाल करवाया, मतलब कोई बहाल किया आपको, मैं बोल रहा हूं, उसको भी टाइम हो गया, न्यू वैकेंसीज हैं वो, न्यू वैकेंसीज हैं। अच्छा, बहाल का मतलब आप जानती हैं? बहाल का मतलब यह होता है कि स्पीकर राजा परवेज अरशद साहब ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन कादिर खान मंदोखेल थे। उन्होंने 38,000 लोगों को जो है वो नौकरियों पे बहाल किया। सही, ठीक है, बहाल उसको कहते हैं। ये न्यू जॉब्स थी,
जो फैसल सब्जवारी जिनके साहब ने। अपॉइंटमेंट्स रुके हुए थे। अली जैदी के जी tenure जी, से इनको चलती न्यू आ रही अपॉइंटमेंट दी गई है ना, बिल्कुल न्यू अपॉइंटमेंट दी गई है, तो आप कैसे कह सकते हैं इनको इनके बहाल? अपॉइंटमेंट पहले से रुके हुए नहीं थे, नहीं इसका थे, मतलब। इनको न्यू अपॉइंटमेंट दी गई है। ये अली जैदी के टेनोर से चलती हुई आ रही सर है, मैं कहती आपको हुई आ कह रही रहा हूँ ये है। न्यू आप अपॉइंटमेंट थी जो confirm करवा फैसल लीजिए सब्जवारी अपने साहब ने दी है। आप अपने लिए देखें तो सही है, हमारे लिए देखें तो गलत है। आप मैं सर आपने मेरिट पे जॉब सर हमने, आप कैसे कह सकते हैं कि अली जैदी ने मेरिट पे दी थी? आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट सर आप कैसे कह सकते बोल रहे हैं कि आप सर आप कैसे कह सकते हैं कि फैसल सब्जवारी साहब ने जो 800 जॉब दी हैं वो मेरिट पे थी? जो आईबीएस सखर कर रहा है, जहां से जजेस पास होते हैं, वो मेरिट पे नहीं है। आईबीएस सखर टेस्ट लेता है सर मैं आपको कह रहा हूं, तो इसका मकसद है कि जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं वो भी मेरिट पे नहीं है। आईबीएस सर मैं आपसे सखर अपॉइंटमेंट सर मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि जजेस भी अपॉइंट होते हैं आईबीएस सखर से। टेस्ट लेने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो आपके डिपार्टमेंट कैसे होती है अपॉइंटमेंट? सर कैसे होंगी? आप मुझे बता दें, बड़ा क्रेडिबल इदारा है आईबीएस वसीम सखर। साहब का ये भी एक बहुत वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो कहते हैं कि स्टे दिया कैसे, मतलब स्टे देने वाली बात की तो नहीं। मतलब जस्टिस के लिए कोर्ट ही जाया जाता है, यही आई थिंक पूरी दुनिया में रिवाज है, और वहीं गए और वहां से स्टेल में मतलब ये अपनी जस्टिस के लिए गए थे, कराची के आवाम को जो है वो मेरिट पे नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से देखिए मेरिट, आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 13 साल अदवार में कभी किसी ने नहीं कहा कि हमने मेरिट से हट के किसी को जॉब दी हो। ठीक है, मेरिट्स पर ही हैं लोग, तभी कराची के लोगों ने हमें मुंतखब किया। आज कराची के अंदर 13 चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 25 में से 13 चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा कराची की सबसे बड़ी जो जमात है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं है, जब हमने अवाम की खिदमत की है तभी अवाम ने हमें मुंतखब किया है। और रह गई इन जॉब्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन भी है कि MQM ने ये कराची वालों के साथ ज़्यादती की है, और ये अपॉइंटमेंट होनी थी निगरान सेटअप के जरिए होनी थी या डिपार्टमेंट के जरिए होनी थी, लेकिन बाकायदा एज पर मेरिट, एज पर सारी चीजें होनी थी। इसका प्रोसीजर पूरा बिल्कुल मेरिट पर होना था, लेकिन उन्होंने इस मेरिट को रोक के जाते। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए ना नबील, यहाँ पे कराची के आवाम के पास तो मतलब कुछ बेरोजगार है ही नहीं ना, दूर दूर तक। वो मतलब सोच में भी उनके जो है रोजगार नहीं है कि मतलब डिग्रीज जो है वो उनके अब उन्होंने लॉक करके रख दी है। और अगर इस सूरत में अगर उनको नौकरियां मिल रही थी तो मेरे ख्याल से एक मौका देना चाहिए था, स्टे नहीं लेना चाहिए था। केयर टेकर सीएम आके भर्तियां तो नहीं कर रहा था ना, अगेन डिपार्टमेंट करता है। आईबीएस सखर से टेस्ट हो रहे थे, उसके बाद इनके लोग बैठे हुए हैं जो डिपार्टमेंट्स में, उनको नॉमिनेट वो सिलेक्ट करते हैं, इसी वजह से रोका गया है। जहां तक बात है आपका, इन्होंने एक चीज के बारे में बोला, आगे चलते हैं तो नॉमिनेशन जो होती है वो डिपार्टमेंट ही करता है, डिपार्टमेंट से इनके लोग बैठे मैं मेरे भाई हैं नबील साहब, मैं इनको बता दूं, नबील साहब अगर मैं मेरिट पे आऊँ ना तो ये आपके KMC पूरी खाली हो जाए, और मैं मेरिट पे आऊं तो वाटर बोर्ड पूरा खाली हो जाए। मैं अगर मेरिट पे आ जाऊं तो DMC पूरी खाली हो जाए, जिसमें आपने सियासी भर्तियां की हुई हैं। आप अगर MQM मेरिट पे बात करें तो मैं समझता हूं कि MQM को मेरिट पे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अगर MQM मेरिट पे बात करती है, मुस्तफा कमाल साहब अगर बात करते हैं, तो मैं अगर मेरिट पे आ जाऊं तो वाटर बोर्ड में तो एक भी बंदा मेरिट पर नहीं है। आपने जो KMC में जो लोग भर्ती किए वो भी मेरिट पे नहीं है। आपने जो DMC में भर्ती की, आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहा, हमने तो, आपने गोश्त मुलाजमीन सारे रखे, हमने गोश्त मुलाजमीन निकाले ना सर। ये गोश्त मुलाजमीन कहाँ के थे? नहीं सर, कहाँ के थे सर? गोश्त मुलाजमीन तो आपने रखे थे। एक पार्टी चाइना कटिंग एक पार्टी से शुरू हुई, बोरी बदलाश एक पार्टी से शुरू हुई, भत्ता कल्चर एक पार्टी से शुरू हुई। सर ये सारे एक पार्टी से शुरू हुई है, इसको आप किसी और के साथ ना करें। आप मुझे बता दें क्या नून लीग के अंदर कोई इस तरह का कल्चर है क्या? दूसरी पार्टी में, क्या तीसरी पार्टी में? कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये कल्चर सिर्फ आपको MQM के अंदर मिलेगी। ये MQM बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी कराची और कराची के मसाइल, और बात हो रही थी वज़ीर आला सिंध कौन होगा, निगरा वज़ीर आला सिंध कौन होगा। तो उसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। फिर हमने डिस्कशन की नौकरियों के हवाले से, फिर मुस्तफ़ा अवाब साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन एंड में बड़े मज़े की एक बात हुई।
वो जो बात हो रही थी वो बोरियों की बातें हो रही थी, तो वो बोरियों का निशान किस तरफ था? मैं चाहूंगी नबील आपसे जानते, फिर मैं जाऊंगी वसीम अख्तर साहब के पास। जी बिल्कुल भी उनका आई थिंक मुर्तज़ा साहब को चाहिए कि नाम लें। हाँ हाँ, और बोरियों कुछ की सियासी जमात उन्होंने इस तरह से करके कहा ना। मुझे तो नहीं पता कौन सी सियासी जमात, अगर वो इतने मेयर कराची हैं तो उनको नाम भी लेना चाहिए था इस हवाले से। और बिल्कुल, लेकिन बस यही है कि बहुत सारी चीज़ें कराची को रिलेटेड, और अब आई थिंक टाइम के करप्शन जो है सिंध में वो ख़त्म होनी चाहिए, हर लेवल पे ख़त्म होनी आप चाहिए। समझते हैं करप्शन खत्म हो सकती है? होनी चाहिए। चौकीदारी करने के लिए एमक्यूएम भरपूर तरीके से आ गई है। हर चीज़ पे आप देख सकती हैं कि सेंसस पे कर रही थी। आपने अपोजिशन लीडर, हमें पता चला है कि बहुत ही रोकने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी अपना केयरटेकर कोई सीएम लिया है, लेकिन राना अंसार बाजी हमारी अपोजिशन लीडर बनी और उनसे डिस्कशन हो रहा है। उसके अलावा से जॉब की आप देख रही हैं, तो इसके हवाले से हमने स्टे लिया है। तो अब चौकीदारी एमक्यूएम करेगी। कराची और करप्शन की चौकीदारी अब एमक्यूएम करने जा रही है। करप्शन की कराची के हवाले से चौकीदारी अब एमक्यूएम करने जा रही है, चाहे वो सेंसस हो, जॉब्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ के लिए। चाहे मेयर कराची एमक्यूएम, वो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के, वो काम करें, लेकिन उनकी जो गलत काम होंगे मेयर कराची के और उसके अलावा उसके पे आवाज़ भी उठाई थी। तो एमक्यूएम का काम है और अब एमक्यूएम पूरी एक्टिव होकर कराची की नुमाइंदगी करेगी, जो करती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से जो गाड़ियाँ केएमसी की जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो, और फायर फाइटर जो होते हैं वो, उनकी जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह जो होती हैं वो भी, उनको काफ़ी अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट दिया जाता है। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि वो जो गाड़ियों की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब नज़र आ रही है। तो क्या उनकी रिपेयरिंग और उनके ऊपर काम तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि बजट तो अच्छा खासा भरपूर दिया जा रहा है? अच्छा, इसी को लेके क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब क्योंकि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, शायद वो इसके ऊपर उनको चाहिए। जातियां हैं ना, जो लोगों को, कराची के लोगों को पता है, कुछ बोल नहीं सकता। इससे पहले वसीम अख्तर एमक्यूएम के मेयर आए, वहां पर उनके पास फंड्स ही नहीं जारी होते थे, हर चीज सिंध गवर्नमेंट लेके बैठी हुई थी, उनके पास फंड्स ही नहीं थे। फंड्स हैं। अब देखिएगा कि मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे क्योंकि सिंध गवर्नमेंट थी उनकी, आगे भी जो आती है पता चल जाएगा। तो यही है, ये जो डिफरेंस है ना, इसको हमें इक्वल करना है कि मेयर कराची का मेयर है, वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, एमक्यूएम का नहीं था। एमक्यूएम का आएगा तो आप फंड्स रिलीज करेंगे, सेवरेज बोर्ड, हर चीज आप अपने पास रख लेंगे। किसी रंग, नस्ल और जो है ना न्यूट्रल होके काम करना चाहिए, मतलब कोई हमें एक दूसरे को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छी बात की है और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। सेंसस पूरे सबको पता है कि 3 करोड़ से ऊपर आबादी है, किसने आवाज उठाई? आप पीपल्स पार्टी को देख लें, आप जमात इस्लामी को देख लें, लेकिन एमक्यूएम ने उसके पर भी रजामंदी जाहिर की ना। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन कराची वालों को पता होना चाहिए, नहीं 1-2 करोड़ 5 लाख ऑफिशियल हुई है, उसमें ये सिर्फ एमक्यूएम की वजह से हुआ है। एमक्यूएम ने लिटरली आखिरी 6 महीने में मुस्तफा कमाल भाई, खालिद मकबूल भाई, सब ने शहबाज शरीफ से मिलके, एहसन इकबाल से मिलके, सबसे मिलके जो 6 महीने की चौकीदारी की है, उसका रिजल्ट कराची की आवाम को मिला है कि ऑफिशियली 2 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन शो की गई है, जो कि उसमें भी खुश नहीं है, लेकिन उससे बेहतर है जो 140 पे आप कराची को बंद कर रहे थे। अच्छा, जो अभी 1 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी बाकी रह गई, उसका क्या करना है? उसको भी होना चाहिए। खालिद मकबूल भाई ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको होना चाहिए। और हमारा मानना ये है एमक्यूएम का कि सिर्फ कराची वालों को तो गिन लिया गया है, अब जो बाहर से यहाँ कराची में काम करते हैं, और पाकिस्तान कराची सबका है, सबको आके काम करना चाहिए, उनको भी गिन लेना चाहिए, क्योंकि वो रिसोर्स वालों को नहीं गिना गया उसमें। सबको कराची, प्योर कराची वालों को गिन लिया गया है। और जब जो यहाँ पर आके रिसोर्सेज यूज करते हैं, जॉब करते हैं, जिनका हक है, पाकिस्तानी है, उनको भी गिनना है। नहीं आए मर्दमशुमारी वाले, नहीं आए। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज के। मतलब आप, मैं खुद, होता है ना घर के बाहर वो नंबरिंग करके जा रहे होते हैं, ना मेरे घर पे आए ना उन्होंने नंबरिंग किया, मतलब मेरी फैमिली को तो उन्होंने गिना ही नहीं है। मैं तो हूँ ही नहीं कराची का हिस्सा। रियलिटी है 3 करोड़ से ऊपर आबादी है, ये एमक्यूएम है जो आपको 140 पे बंद कर रहे थे। अगर एमक्यूएम नहीं होती, 1.5 करोड़ पे आप एमक्यूएम को, कराची को शो कर रहे थे कि 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। लिटरली एमक्यूएम है जो 70 लाख लोगों को बाजियाब करवाया है, इसको बाजियाब ही कहेंगे ना। आप तो एक सेंसस में पूरी 70 लाख लोगों को उड़ा रहे थे कि ये है ही नहीं मौजूद। ठीक है वसीम अख्तर साहब, अब एमक्यूएम जो है वो चौकीदारी पे आ चुकी है, मतलब करप्शन जो है अब किसी किस्म की बिल्कुल नहीं हो सकती है, मामला जो है बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे, डिपार्टमेंट में बिल्कुल टाइम से जो है काम होगा। आप क्या समझते हैं, एमक्यूएम जो है अब मैदान में उतर चुकी है मतलब निगरानी के लिए? जी देखिए, मैं एक बड़ा अच्छा मुहावरा है,
ये मेरे नबील भाई काबिल एहतराम है मेरे लिए, तो इनकी बात पे मैं एक छोटा सा एक लाइन का जवाब दूंगा कि इनके ये जो बयान है कि एमक्यूएम जो है वो चौकीदारी पर उतरी है, ये तो बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी, मेरे भाई ने बात की सेंसस पे जी। मैं नबील भाई से अर्ज करूं कि नबील भाई आप जो है वो इमरान खान के साथ हुकूमत का हिस्सा थे और मुश्तरका मुफादात कौंसिल में हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस सेंसस के ऊपर रजिस्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर को कई खतूत लिखे, ठीक है, सिंध कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया था और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के साथ जब भी वो कराची आए या फिर वो इस्लामाबाद में मीटिंग हुआ करती थी उस पे आवाज़ उठाया करते थे। एमक्यूएम उस वक्त इमरान खान के साथ कैबिनेट का हिस्सा थी, एमक्यूएम ने कोई आवाज़ इस पे नहीं उठाई। सेंसस के हवाले से। जी बिल्कुल, इमरान खान कैबिनेट का हिस्सा थे ना, और है। उसी कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। ठीक। आपको बता दूं उसी कैबिनेट ने अप्रूव किया जिसमें एमक्यूएम के इस वक्त सरबराह जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा थे, अमीन उल हक साहब वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा थे। उसी काबीना ने इस जो सेंसस हुई थी उसको अप्रूव किया था, ठीक, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो है वो काफ़ी रेजिस्ट किया, आवाज़ उठाई, कई खतूत लिखे। उसके बाद जाकर फिर एक कमेटी बनाई गई, वज़ीर आला के शदीद आवाज़ उठाने के बाद असद उमर साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई जिसने कहा दोबारा इसको रिविजिट करेंगे और दोबारा देखेंगे। उसके बाद फिर अतम एतमाद से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर शहबाज शरीफ आए और पीपल्स पार्टी और बाकी कोलिशन एक गवर्नमेंट बनी। तो इस सेंसस पे सबसे ज़्यादा एतराज़ जो है वो सिंध हुकूमत ने किया, ख़ासतौर पे सिंध कैबिनेट ने किया और उसके बाद दोबारा ये सेंसस हुए और आज भी पीपल्स पार्टी इस पर रेजिस्ट करती है। ठीक, पीपल्स पार्टी इस पर आवाज़ उठाती है। ये कहना गलत होगा कि पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्ट, सबसे ज़्यादा आवाज़ पीपल्स पार्टी ने उठाया। आप चाहे टीवी में बयान दे ठीक है, इसका मतलब जो एमकेएम कहती है कि ये जो मरदमशुमारी कराई गई है वो जो है वो एमकेएम के कहने पे नहीं हुई है, ये पीपल्स पार्टी के जोर पे, वज़ीर आला सिंध के जोर पे, मुराद अली शाह के जोर पे ये बात मैं नहीं कहता, ये आपको फैक्ट कहते हैं, ये फैक्ट कहते हैं। आप चाहें तो वज़ीर आला सिंध के पुराने सारे बयानात निकाल के देख सकते हैं। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को खतूत लिखे वो भी देख सकते हैं। सिंध काबीना में जितनी बार इस पे आवाज़ उठाई वो भी आप देख सकते हैं। हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हम अमली काम करते हैं ना। सिंध कैबिनेट अमली काम करती है। ये सेंसस के ऊपर आवाज़ उठाई। अब मैं आपके सवाल का आपको एक और जवाब देता हूँ। देखिए, मैं अभी भी कराची का शहरी मैं ये समझता हूँ कि कराची की आबादी को कम दिखाया गया। मैं समझता हूं कि लाहौर की आबादी को 2 करोड़ 17 लाख समथिंग कुछ दिखाया गया और कराची की आबादी को उससे कम दिखाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये कराची की सजा। बिल्कुल ठीक। कराची की आबादी एटलीस्ट कम अज कम 3 करोड़ से अबव है, तो कराची की जो एक्चुअल आबादी है उसको काउंट होना चाहिए। कराची के जो आबादी के लिहाज से कराची को उसके वसाइल मिलने चाहिए, उसके रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तो ये कराची का हक है, मैं समझता हूं कि ये उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नबील, मैं आपके पास रखती हूँ, लेकिन इससे पहले अपने नुमाइंदे नमान सिद्दीकी से जानते हैं। नमान, क्योंकि सिवरेज का निज़ाम बहुत दरम बरम है, कराची के अवाम और कराची वाले क्या कहते हैं? जी निदा, जैसे कि बलदियाती निज़ाम की बात है तो कराची के अंदर जो बलदियाती निज़ाम है बिल्कुल दरम बरम है जी। और आप ले लें लियाकताबाद को जो कि एमक्यूएम का गढ़ कहते हैं जिसको, जी, वहाँ पे ले रहे हो बलदियाती निज़ाम को वैसे पीपल्स पार्टी देख रही है। तो बलदियाती निज़ाम के अंदर ये देखने में आ रहा है कि सेवरेज का जो निज़ाम है बिल्कुल, एक तो पानी बिल्कुल ही आवाम को मैसर नहीं है, जो भी मैसर है तो उसके अंदर जो सेवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। बहुत से मसाइल हैं, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, सब अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और इसी तरह ये अभी मैं देख रहा था मीडिया पे, मुर्तज़ा बाब साहब ने गैर कानूनी हाइडन के बारे में बताया कि जो है हम गैर कानूनी कनेक्शन के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो लियाकताबाद के अंदर जो है वो रियाज बोर्ड के अंदर एक गैर कानूनी कनेक्शन बिल्कुल खुलेआम चल रहा है और आवाम को जो पानी में अक्सर नहीं है वो फरोख्त हो रहा है पानी। तो इसी तरह देखने में आ रहा है। नहीं आप ये देखें कि अगर कोई मीडिया की नुमाइंदा निशानदेही भी करता है तो इलाका पुलिस जो होती है वो डमी एक FIR दर्ज कर देती है जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आती। इलाके पुलिस किसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करती है? ये गैर कानूनी हाइडन जो होते हैं इनको जब मीडिया हाईलाइट करती है। अच्छा, मतलब वो डमी FIR लॉन्च करती हैं, वो उसके वो रिकॉर्ड पे नहीं होती है, सब एक तरह से डमी होती है वो FIR। रिकॉर्ड तो होती है मगर किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। इनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं कि इनको बचत के रास्ते कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलदियाती निज़ाम में लेकिन सेवरेज हुआ, गैस हुई
और पानी हुआ, तो ये तो बुनियादी इंसान की जरूरत है ना। तो यही हम आवाम को मैसर नहीं होगी तो आवाम क्या करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नुमान आपका। बिल्कुल ये तो है, और जैसा उन्होंने कहा कि एक ज़माने में हम गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने वो जो वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है। लियाकताबाद की बात हो रही है, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी बहुत दरम बरम है, और बहुत ही इस वक्त जब भी सिचुएशन है कि मतलब जो साफ पीने की पानी की जो लाइंस हैं वो और सीवरेज की लाइंस आपस में मिक्स हो चुकी है। मतलब ना बंदा पानी पी सकता है, ना वजू कर सकता है, ना नहा सकता है, क्योंकि उससे स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे मामलात हैं जो जाहिर सी बात है, अगर स्किन के साथ साथ अगर पानी पी भी लिया जाए अगर उसमें, तो मतलब पेट के अमराज भी पैदा हो सकते हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। मैं वैसे आपसे जानती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगी। स्क्रीन पर फुटेज भी चल रही है, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जी देखिए, मैं अभी आपके जो है नुमाइंदे बता रहे थे, लियाकताबाद का इलाका है इलियास कोट। इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी और मुर्तज़ा वहाब साहब जो वो जी जी बिल्कुल एक्शन में हैं और वो बिल्कुल एक्शन ले बिल्कुल, रहे हैं। हमारे जो नौजवान मेयर जी। हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो इस तरह की किसी धमकी को जो है वो खातिर ख्वाह में नहीं लाते, और ख़ास तौर पे उनका अपना मोटिव है कि ये जिस तरह इनलीगल हाइड्रेंट है जो पानी चोरी करके बेच रहे हैं, जो शहरियों का हक है, जो लोग चोरी करें उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इन लीगल हाइड्रेंट का जो है वो खात्मा भी होना चाहिए। एक तो ये है। उसके साथ साथ दूसरी बात की, इन्होंने सीवरेज के हवाले से बात की कि सीवरेज डैमेज है और इस तरह की चीज़ें। तो मैं यहाँ इनसे भी दरख्वास्त करूँगा, जो लोग वहाँ रहते हैं वो अपने करीबी कंप्लेन सेल जो है, वाटर बोर्ड का एक कंप्लेन सेल बनाई है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने उस पर कंप्लेन करें फौरी तौर पे, ताकि वाटर बोर्ड वहाँ जाकर उनकी जो लाइन डिस्कनेक्ट हुई है या जो फट गई है उसको रिहेबिलिटेट करें, सही करें, ताकि लोगों को जो है वो सीवरेज का पानी उनके पानी में ना मिक्स होकर जाए। और इसके साथ साथ अभी कराची के अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक कंप्लेन सेल बनाई है काफ़ी बड़ी, जिसमें कराची के शहरी अपने इलाके के हवाले से अगर उनकी दादरसी नहीं की जाती उनके इलाके के अंदर, उनकी यूनियन काउंसिल नहीं करती, उनके टाउन काउंसिल नहीं करती, तो वो मेयर कराची के दफ्तर में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और उस पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो ये एक तो अमल ये है। अच्छा, इसके साथ लियाकताबाद के जिस इलाके का मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, वहाँ के जो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, ख़ास तौर पे वो उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और जो टाउन चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक भी जमात इस्लामी से है। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के चेयरमैन और टाउन चेयरमैन को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और ख़ास तौर पर जो सीवरेज के इशूज़ हैं, जो आपने कहा कि बुनियादी ज़रूरतें हैं, उस हवाले से जो है वो अपना काम करें, आवाम को सहूलतें पहुँचाएँ। यही सहूलतें पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और हमारी अवलीन तरजीहात में से एक है कि हम आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करें। इसके साथ साथ एक सवाल आपने किया था मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से, नबील भाई से भी आपने एक सवाल किया बोरी के हवाले से, तो मुझे बोरी से याद आ गया, मैंने कहा मैं नबील भाई को बता दूं। तो मुझे तो पता है, इन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने नाम लिया, मुझे तो पता है, मुझे तो कहा कि नाम नहीं। मैं तो कहता हूँ कि बोरी का जब भी नाम आएगा उसके साथ अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा। अच्छा, जब भी बोरी, आपने अल्ताफ हुसैन साहब की सब तकरीरें उठाई होंगी तो वो कहते थे नाप तुम दे दो, बोरी हम तैयार कर देंगे। तो बोरी की तो सारी कंपनीज उनके पास थी, और खासतौर पे एमक्यू वालों के पास थी बोरी की सारी कंपनीज। तो ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आप चले जाए, अगर बोरी का कहीं जिक्र आएगा तो एमक्यूएम का नाम उसके साथ आएगा। एमक्यूएम उस बोरी कंपनी के जो है वो ऑनर रहे, सीईओ रहे अल्ताफ साहब उसके। अच्छा, सही, ठीक है जी। नाम आपके पास आ चुका है, कौन जमात की तरफ इशारा था? मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कराची की सियासत में सबको पता है बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुई होंगी, उसमें बराबर के सब शरीक होंगे वो सब। हम जाएंगे, हमें इस पे आज के डेट पे 2023 में रहना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम किस चीज़ से परेशान है। मेरे ख्याल से वो इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन से, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए अब कराची की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। मैं इस पर बात करूंगा। और नाना आपने बात करी थी मुर्तज़ा वहाब की मेयरशिप की, हाइड्रेंट जो हैं, यही कहना है ना कराची वाला, हम भी कराची में रहते हैं, आप भी रहती हैं, ये भी रहते हैं, ये आज से हैं हाइड्रेंट, 2 साल पहले से, 15 साल से, 15 साल मतलब कई साल हो चुके हैं। आपको देखो, मतलब रोड्स बनते नहीं है, टैंकर चलना शुरू हो जाते हैं। रोड की सबसे पहली जो बर्बादी होती है वो टैंकर के हाथों ही होती है। 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को माशाल्लाह, 15 साल। कुछ चेंज आया? मैं चेंज करूंगा हाइड्रेंट्स को बंद करना। इलीगल आज पहली दफा है, 15 साल से बैठी हुई ना पीपल्स पार्टी, तो क्यों नहीं कर रही है? अवाम तो नहीं करेगी ना जाके। अगर माफिया भी है तो माफिया से लड़ना अवाम का काम है, आपका काम है। आप गवर्नमेंट में 15 साल से वजीर आजम रहे, 2008 में तो आपका प्राइम मिनिस्टर भी था, नहीं कर सके ना। तो आपको कुछ आवाज उठानी है कराची के लिए, कराची वालों को सुकून देना है।
अभी आप देख लें, आप जो भी कर लें, आपका मेयर होगा, बारिश हुई थी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, 1 घंटे की बारिश में शारे फैसल ब्लॉक था 4 घंटे, शायद 20 मिनट की बारिश हुई थी। तो आपको काम तो करना है ना, आप सिर्फ एमक्यूएम को ब्लेम हर चीज के आप जिम्मेदार नहीं दे सकते। अब जवाब लेना पड़ेगा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, और ये अब कराची की आवाम अगले इलेक्शन में ले लेगी कि अब पीपल्स पार्टी का कराची में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, नबील अभी वसीम साहब ने बोला कि ये तो वही वाली मुहावरा, तो उन्होंने मुहावरा भी सुनाया कि बिल्ली को, मतलब क्या, वो दूध पे बिल्ली को बिठा दे, और मतलब ये तो वही वाली बात हो गई है एमक्यूएम की। तो मतलब तो ये अच्छा है ना, 2000 से 2010 कराची वालों को अच्छा नहीं, याद है। मुहावरा अच्छा है। नहीं, मैं बोल रहा हूं रियलिटी नहीं होना चाहिए। 2000 से 2010 कराची वालों को याद है या ये 15 साल याद है? आप कराची वालों को पूछ लें। मेयर कराची आप मुर्तज़ा वहाब को याद रखेंगे या किसी और को, या लोग कराची वाले याद करते हैं आपको मुस्तफा कमाल को? नहीं, पूरा कराची नंबर 2 मेयर है, बहुत अच्छी है। तो कराची वालों को पता है कि जो भी कराची का काम हुआ है, उन्होंने काम किया, कारकर्दगी थी, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पार्स दिए, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम दिया, निजाम बहुत अच्छा दिया उन्होंने। शायद उस वक्त डिजिटल नहीं था कि मुर्तज़ा वहाब पूरा हर जगह जाके करें, लेकिन लोगों को, कराची वालों को पता था कि ये बंदा रात को 2 बजे भी निकला हुआ है। उस वक्त डिजिटल इतना नहीं था जैसे आज ट्विटर पे वीडियोस आ जाती हैं। जी 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 वसीम साहब, मेरे भाई ने मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की, ये हैदराबाद का मेयर भी इनका था, फिर हैदराबाद में काम क्यों नहीं हुआ? वहाँ भी हुआ है। मैं अब सर आपको आप देखे ना, आपने हैदराबाद में भी आपका मेयर था। अच्छा, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि मैंने जो काम किया है वो पीपल्स पार्टी के साथ 36 महीने मैंने काम किया, अगर क्रेडिट देना है तो आसिफ अली जरदारी साहब को दो। तो मैं तो उनकी जुबान पे ये मानता हूँ, उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज में ये बात कही है। अच्छा, बात कहते हैं भाई रखवाली की, 2008 से 15 साल पीपल्स पार्टी को, सर आप भूल गए 2008 से 2013 तक आप हमारे साथ कोलिशन में थे, सिंध में आपके 12 मिनिस्टर थे, आप भूल गए, आपके 5 मुशीर थे, आप वफाक में हमारे साथ थे, वो 5 साल आप भूल गए। उसके बाद फिर आप हमारे साथ थे, नून लीग के साथ कोलिशन में थे, गवर्नमेंट का हिस्सा थे, आप भूल गए, आपको याद नहीं है? सर सिंध में आप पोजीशन में थे तो कोलिशन तो थी ना नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि एमक्यूएम कहती है कि भाई हम तो थे ही नहीं 15 साल से, तो आप कहां थे फिर? 15 साल से आप नहीं थे हुकूमत का हिस्सा, फिर आप इमरान खान साहब के साथ 3 साल 4.5 साल आप हुकूमत में थे। आप कैसे भूल जाते हैं? आप कैसे सिंगल आउट कर देते हैं? आपके मेयर थे वसीम अख्तर साहब, मैं नहीं कह रहा, फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि भाई वो 3-4 अरब रुपए जो करप्शन हुआ उसका जवाब दो, मैं नहीं कह रहा। टीवी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फारूक सत्तार साहब वसीम अख्तर के हवाले से। एक आदमी जो कहता है मेरे पास एक गटर का ढक्कन लगाने की ताकत नहीं है, तो वो 4 साल ओहदों में बैठ के क्या करता रहा भाई? उसके तो करप्शन के किस्से ज़्यादा आम है। आप ना, मैं नहीं चाहता कि 13 अगस्त के दिन मैं कोई ऐसी बात करूं तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाए। मैं बड़ी आपको लाइट मूड में बात कर रहा हूं कि देखें, आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची को रोशनियों का शहर बनाया सर, हमने कुर्बानी दे के बनाया है और बना रहे हैं। कराची में जितनी अभी आप देखें जो सड़कें बनी हैं, जितने अंडर बाईपासेस बने, जो ओवरहेड ब्रिजेस बने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया ना। 2008 से लेके 2000 अगर आप 23 तक की 15 साल में बात करें तो पीपल्स पार्टी ने बनाया, कोई खलाई मखलूक ने आकर तो नहीं बनाए। जो कराची के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है, या सिंध के अंदर हो रही है, या हैदराबाद में हो रही है, मीरपुर खास में हो रही है, सखर में हो रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जो सिंध के अंदर जो जदीद हॉस्पिटल्स बने हैं, ट्रॉमा सेंटर्स बने हैं, जो ये जो निजाम बन रहा है, ये पीपल्स पार्टी ने बनाई है। थर के अंदर जो कोल प्रोग्राम बने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है, कोई बाहर से तो नहीं है। कराची के अंदर जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से रियल एस्टेट उठ के कराची के अंदर आए, कराची में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़े अच्छे सोसाइटीज बन रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये हाई राइज बिल्डिंग जो कराची के अंदर बन रही है 2008 के बाद, तो पीपल्स पार्टी है तो बन रही है ना सर। पीपल्स पार्टी है तो लोग आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी है तो कराची में काम हो रहा है, पीपल्स पार्टी का इदारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कराची में काम कर रहा है, एनआईसीवीडी सिंध का इदारा है जो कराची में काम कर रहा है, कराची वालों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको बेहतर कैसे बनाना है, आप हमारे साथ खड़े हो। आप कह रहे हैं हम रखवाली करेंगे करप्शन के खिलाफ, सर आप करप्शन की तो बात ही ना करें। आपका माजी चाइना कटिंग से भरा पड़ा हुआ है, आपका माजी भत्ता कल्चर से भरा पड़ा हुआ है, आपका माजी जो है वो चंदों से भरा पड़ा हुआ है, आपका माजी तो जो है वो गोश्त मुलाजिमीन से भरा पड़ा हुआ है। आप कहां जाएंगे सर? आप इस पे जाए ना। अगर आप फ्यूचर की बात करें, 2023 की बात करें, आप चाहते हैं कि आगे जाएं, हम भी चाहते हैं कि एमक्यूएम हमारे साथ इस बाजू बन के कराची में डेवलपमेंट में हमारे साथ खड़े हो, मुर्तजा वहाब साहब के साथ खड़े हो, कराची में अपना जो है वो
जिम्मेदारी निभाए। हम चाहते हैं कि सारे लोगों को, सारे स्टेक होल्डर को, कराची के सारे स्टेक होल्डर को लेकर चले। और मैं एक आपकी एक बात बता दूं, देखिए वो ये मुर्तजा वहाब है पहली बात, और ये ना किसी से दबाव में आता है ना किसी से डरता है, ये किसी हाइड एंड वाइड एंड वालों से डरता वरता नहीं है। ठीक है, कोई हाइड एंड वाला एफआईआर कटवा देगा या कर देगा, वो अपने इदारे के साथ खड़ा होगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होगा, वाटर बोर्ड के साथ खड़ा होगा, जो उसके पीछे काम करे वो केएमसी डीएमसी को साथ लेकर काम करेगा। और आपकी बात में मैं आपको कहूं, आपने कहा शरह फैसल हो गया, वो मुर्तजा वहाब साहब हैं जो शदीद बारिश में भी अपने स्टाफ को, अपने लोगों को डीएमसी और केएमसी को लेकर काम कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, पानी निकास कर रहे होते हैं। यही शरह फैसल पहले 2-2 दिन बंद हुआ करता था सर, यही सड़कें हैं जो पहले 1 दिन और 2 दिन बंद हुआ करती थी। आज कराची की किसी सड़कों पे बारिश के बाद पानी नजर नहीं आता, उसकी वजह मुर्तजा वहाब है, उसकी वजह सिंध गवर्नमेंट है। तो ये विजन है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। हमने कराची को बनाना है, कराची को तरक्की की जानिब लेकर जाना है। खुदारा मैं आपसे दरखास्त करूंगा एमक्यूएम से कि ये आप ब्लेम गेम की तरफ ना जाएं, और जो आपने कराची के नौजवानों का मुस्तकबिल अभी आपने बर्बाद किया ना, जो 40-50 हजार लोगों को, कराची के लोगों को रोजगार मिलना था, उस पर आपने स्टे लेके, मैं समझता हूं कराची के साथ, कराची के लोगों के साथ ज्यादती की। ये तो ज्यादती की, लेकिन एक मुझे बात बताएं, एमक्यूएम ने की है ज्यादती, ठीक है, सही है, सब मानते हैं, ठीक है, नहीं अगर वो बोलते हैं ना ज्यादती की है, लेकिन आपने भी कहा कि कराची में अब कहीं पे भी पानी नहीं है। मेंस नीपा चौरंगी सफारी पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट रोड जो है समामा जाने वाला, सर वहां पे इतना पानी है, बहुत पानी है, मतलब बारिश हुई नहीं, चंद कतरे बारिश के पड़े, लेकिन उसके बावजूद जो है 3-4 दिन मुसलसल देखिए मैं हो गए। वहां पे आप जिस जगह की आप इस जगह की बात कर रहे हैं, मैंने बारिश में खुद देखा, लेकिन वहां मैंने ये भी देखा कि डीएमसी के सारे हमारे वजीर आला के एडवाइजर जो ईस्ट के हैं और बाकी तमाम लोग वहां मौजूद होकर खुद उस पानी को निकालते हैं। क्या आपने माजी में इससे पहले कभी देखा? क्या आपने कभी सर नहीं, बात है कि मुझे मेरे एक सवाल है, बारिश होती है तो क्या पानी जमा नहीं होगा? मुझे बताएं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वो बिलावल साहब की बात याद आ गई, 200 ज्यादा पानी आएगा, लेकिन पानी निकालने के लिए 200 मिलीमीटर बारिश कराची में हुई जी। तो आप कहते हैं कि थोड़ा पानी भी ना जमा हो, तो ये कैसे हो सकता है यार? मैं क्या गोद में ले लूं पानी को, क्या करूं? हम क्या करें आप मुझे बता दें। 200 मिलीमीटर बारिश थी कराची के अंदर, वहां हमारे वजीर आला का एडवाइजर वो खड़े हैं, इसके अलावा डीएमसी और सारे अमला खड़ा है, मुर्तजा वहाब साहब खड़े काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं माजी में आप दिखा दें कि एमक्यूएम के 3-4 मेयर हैं, कोई दिखा दे मुझे रोड पे वो खड़ा हो, कोई मुझे दिखा दे एमक्यूएम के लोग खड़े होकर काम करवा रहे हो। आप तो अपने बेंगलोर से नहीं निकलते, अपने दफातर से नहीं निकलते, अपनी लग्जरी लाइफ से नहीं निकलते हैं सर। खुदा के वास्ते कम से कम उस लग्जरी लाइफ को छोड़ें, वहां से निकले, वहां से निकल के काम करें सर। प्रोटोकॉल के छोड़े सड़कों पे काम करना, हमारे साथ सड़कों पे आए, आवाम के साथ खड़े हो। मेयर कराची जून में ही आए, अल्लाह करे को 4 साल अभी और हैं, 4.5 साल वो काम करें और दिखाएं, क्योंकि कराची को हमको एक ही मेयर याद है जो मुस्तफा कमाल है, जिसने काम किया है। आप आज से पूछ लें, 10 साल पहले पूछ लें, और मुझे लगता है अगले 5 साल बाद भी मुस्तफा कमाल को याद किया जाएगा, क्योंकि कराची का काम जो भी हुआ है वो एमक्यूएम की मेयरशिप में हुआ है। बिल्कुल, ये तो काम तो किया है, ये सबको पता है। आप लाहौर चले जाएं, अगर आप लाहौर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, वो बोलते हैं कि अच्छा पीपल्स पार्टी को हम फेडरल देते हैं, वो वही कराची जैसा हाल कर देंगे। इन्होंने जो इतने अच्छाइयाँ गिनवाई हैं, मुझे नहीं पता वो बाकी लोगों को नजर क्यों नहीं आती। हम भी कराची में रहते हैं, बहुत अच्छे काम होंगे। हाइड्रेंट मैं बोल रहा हूँ, मुर्तजा वहाब को खत्म करवाना चाहिए, गवर्नमेंट का काम था ना जी। पानी भी अगर कराची वालों को नहीं मिलेगा, जो बेसिक तरस रहे बिजली के बिलों पे, क्या इलेक्ट्रिक के साथ किसने मीटिंग की है कराची आवाम के लिए? एमक्यूएम ने की है ना, जाके बात की है। बिल्कुल सर, अब क्लोजिंग का टाइम है, जाते जाते मैं आप लोगों से, क्योंकि कल 14 अगस्त है, मुल्क आज़ाद हुआ था, काफ़ी लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी फौज के शोहदाओं ने अपनी जो है जाहिर सी बात है इस मुल्क की खातिर जो है वो शहीद हो गए। क्या कहना चाहेंगे? मुल्क आज़ाद हुआ था, उसकी खुशी एक वो अलग ही होती है, वो मूवमेंट जब वो दिन आते हैं स्पेशली। मैं इस दिन की मुनासबत से एक बात कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी वो नेमत है जो गुलाम है उनसे पूछें। ये आज़ादी वो नेमत है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। ये पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, और इस पाकिस्तान ने जब हमें आजमाया, हमें बुलाया, तो हम अपना खून का एक एक कतरा इस मुल्क पे निछावर करने में 1 मिनट की देर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इससे हैं, और इस मुल्क ने हमें वो इज़्ज़त, वो मुकाम दिया है, दुनिया में वो नाम दिया है। अब ये हम पे वाजिब और ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क के लिए हम अमली खिदमत सर अंजाम दें, इस मुल्क को तरक्की की राह में लेकर जाएं, इस्तेहकाम पाकिस्तान का नारा बुलंद करें, और पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो रियासत बनाएं कि जिस पे पूरी दुनिया आश कश करे।
पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इनकी बात को लेते हुए बहुत अच्छे है। तभी कहते हैं कि मुल्क जो है वो आपकी माँ होती है और आप माँ को कभी नहीं छोड़ सकते। लोगों का मेरा पॉइंट यही होगा सबके लिए, यूथ के लिए स्पेशली, कराची की और पूरे पाकिस्तान की, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप जाएं, हर मुल्क जाएं, आपका हक है, हर किसी का हक है कि जाके वहाँ करें, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ें। और उसके लिए आप जितना कर सकते हैं, आपकी शायद रियासत से, पॉलिटिकल लीडर्स से, सबसे वो शिकायतात हो सकती हैं, कुछ फेल हो सकता है, कुछ आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, लेकिन यही है नेमत जो हमें मिली है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और इसके बगैर ना हम हैं और कोई भी नहीं है, पाकिस्तान है तो हमें ये सबको याद रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबील वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमान, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।